अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनार की पनीरी आपने कैसे लगानी है, इसको घर में कैसे तैयार करना है। खुद ही तैयार करें अपने अनार, बाज़ार से मतलब मार्केट से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, लाल कंधारी अनार हो बनाना या हो आपने देसी या सवाती या कंधारी या बलोची, कोई भी हो, कलात का हो, अनार अनार हर एक को बहुत पसंद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसकी पनीरी घर में लगाना चाहते हैं तो ये इंतहाई आसान है। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये और ये जितने भी अनार लग रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले इनकी पनीरी लगाई थी। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तकरीबन 4-4 5-5 फुट इनका कद हो चुका है। ये देख लेते हैं, जितने भी हैं ये अनार मैं बाज़ार से नहीं लेकर आया। ये जितने भी अनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर में इनकी 2 साल पहले पनीरी लगाई थी। अभी इनको तीसरा साल है। माशाल्लाह इनकी फोटो भी देख लें, इनका रंगत भी देख लें। ये खुद ही माशाल्लाह इतने तकरीबन 30-35 अनार थे, जिसमें से तकरीबन यहाँ पे ये 20 को रह गए हैं इधर। बाकी जितने भी हैं मैंने सारे दोस्तों के अंदर ये तकसीम कर दिए हैं। माशाल्लाह ये मैंने काफ़ी उधर भी ये इधर भी मैंने ये काफ़ी सारे लगा रखे हैं। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि इनकी पनीरी कैसे लगती है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपने एक सिंपली एक अनार ले लेना पुराना, बाज़ार से ले आएँ, दुकान से ले आएँ, जो गला सड़ा हो, बिल्कुल पुराना हो, उसका वो आपने ले लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके लिए आपने ये ज़मीन इसके लिए तैयार करनी है, जगह। ये जो आपने इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है, ये बिल्कुल नरम होनी चाहिए, जैसे आपको नज़र आ रही है। ये बिल्कुल मैरा मिट्टी है, इसके अंदर बल भी मिक्स की हुई है, बिल्कुल नरम है, निकासी वाली है। निकासी वाली का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता। जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशें हो रही हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। तो निकासी वाली हो, बल वाली मिट्टी हो, उसके अंदर पानी जज़ब होता रहता है, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से आपके बीज की जनरेशन अच्छे तरीके से होती है और बीज आपका गलता नहीं या ख़राब नहीं होता। तो आपने ये 2 चीज़ें कर लेनी है, अनार ले लेना है और उसके लिए मिट्टी आप इस तरह तैयार करनी है। फिर उसमें से आपने ये बीज आपको पुराने नज़र आ रहे हैं, ये बीज आपने ले लेने हैं। फिर इन बीजों को आपने इसके मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। मिट्टी के अंदर अलग-अलग कर दें, या अगर एक चीज़ आप इसके अंदर वो भी ऐड कर लें, वो जिसे राख कहते हैं, सुआ कहते हैं, वो अगर इसके अंदर बीजों को आप लगा लेंगे तो फिर इनको कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगी। इसकी वजह से ये फंगस से महफूज रखते हैं। तो इस तरह से आप बीज लगा लेना। बीज लगाने के बाद आपने इसके ऊपर हल्की-हल्की मिट्टी दे देनी है। मिट्टी देने के बाद आप इसको पानी लगा दें और आपने इस पानी को ज़्यादा नहीं लगाना, वक्फे-वक्फे से आपने चेक करना है और हल्का-हल्का शावर के साथ इसको पानी दें। इंशाल्लाह आपके जल्द ये बीज निकल आएँगे। जब ये बीज निकल आएँ, बड़े हो जाएँ, फुट-फुट के पौधे आपके हो जाएँ या 1.5 फुट के हो जाएँ, तो फिर आप इनको अलहदा-अलहदा मुंतकिल कर सकते हैं। अलहदा-अलहदा जगह कर दें, या किसी शापर के अंदर या ग्रो बैग के अंदर आप लगाना चाहें, या आप इनको दोस्तों को देना चाहें तो आप फिर इनको तकसीम करते हैं। इस तरीके से आप लगाएँ, घर की रौनक बढ़ाएँ और भाई को दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।